नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज इन फ्लैश में। चलिए आज की पहली खबर देखते हैं। ये है अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना से अब 3.68 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। तो इस वर्ष अगर इस करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो करीब 65 लाख लोगों ने अटल पेंशन योजना में अपने आप को रजिस्टर किया है और इसी के साथ टोटल आंकड़ा जो है वो 3 करोड़ 68 लाख तक पहुंच गया है। ये आंकड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा कंफर्म किए गए हैं। अटल पेंशन योजना जो है, कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 से 40 वर्ष के बीच में हो और एक बैंक अकाउंट रखता हो, वो इस योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और इस योजना का फायदा उठा सकता है। इस योजना में जो 3 मुख्य फायदे हैं वो ये है कि जब आप 60 वर्ष के पूर्ण हो जाते हो तो आपको 1000 से लेकर 5000 तक की दरमाहा पेंशन मिलेगी। उसके अलावा अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसका फायदा आपके जीवन साथी को मिलेगा और अगर जीवन साथी की भी मृत्यु हो जाती है तो जो भी आपका नॉमिनी होगा, पेंशन का जो भी कॉर्पस होता है उस नॉमिनी को दिया जाएगा। आपको बता दूं, इस योजना की शुरुआत 2015 में मई 9 के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, इनको यहाँ पर एक ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, अर्थात यहाँ पर एक इन्हें सामाजिक सुरक्षा इनके रिटायरमेंट की एज के बाद में मिले, इस उद्देश्य से ये योजना आई थी। अगली खबर है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन रिसर्च, शॉर्ट में से कहते हैं सार प्रोग्राम के बारे में। तो स्मार्ट सिटीज मिशन ने हाल ही में स्मार्ट सिटीज एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च किया है। सार प्रोग्राम इसे कहते हैं। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, जिसमें बहुत से मुख्य संस्थान शामिल है, जैसे कॉलेज ऑफ त्रिवेंद्रम हो गया, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी, आरबी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारे कॉलेज करीब करीब इसमें देखें तो 15 यहाँ पे प्रीमियम कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट है और जो एकेडमिक फील्ड से जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर स्मार्ट सिटी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो वर्किंग हो रहा है, इसे एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ले और एक डॉक्यूमेंट्री लैंडमार्क प्रोजेक्ट के रूप में इसे अंडरटेक करें। तो यहाँ पर जो मेन बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। तो अपने आप में ये काफ़ी इनरिचिंग एक एक्सपीरियंस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और एकेडमिशियंस के लिए, जिसमें इन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो अर्बन प्रैक्टिशनर्स से देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर जो है ये के अयप्पन के बारे में है। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं के अयप्पन पिल्लई, साथ ही साथ बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी है। इनका देहांत हो चुका है कल के दिन, अर्थात जनवरी 5, 2022 के दिन। 107 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। के अयप्पन पिल्लई, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ में पार्टिसिपेट किया था। उसी के साथ में श्री मूलम प्रजा सभा की ये पहले इलेक्टेड मेंबर थे। उसी के साथ में इन्होंने त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन काउंसिल, अर्थात तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन काउंसिल जो है, इसमें भी एज अ मेंबर अपनी सेवा दी है। अगली खबर है शिलोंग के म्यूजिक कंपोजर नील नोंगिन री के बारे में। तो शिलोंग चैम्बर चॉयर के फाउंडर और यहाँ पर नोटेड म्यूजिशियन जो है नील, इनका मुंबई में देहांत हो गया है। एक लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। 52 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ है। ये म्यूजिक कंडक्टर, कंपोजर रह चुके हैं और साथ ही साथ इंडियन रियलिटी टीवी शो इंडियाज गॉट टैलेंट जो 2010 का संस्करण था, इसमें ये विजेता भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था और उसके बाद में इनका देहांत हो गया है। नॉर्थ ईस्ट के साथ ही साथ केवल हमारे भारत ही नहीं, विश्व में ये काफ़ी फेमस है। 2015 में इनके म्यूजिक क्षेत्र में योगदान के चलते हुए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। उसी के साथ में एससीसी जो है शिलोंग चैम्बर चॉयर का वर्जन था, वंदे मातरम का जो वर्जन है, इन्होंने लाइव टेलीकास्ट में गाया था जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी मून पर। अगली खबर है लेफ्टिनेंट जनरल
अनिद्या सेन गुप्ता के बारे में। इन्होंने नई पोजीशन ली है 14 कॉर्प्स इन लद्दाख के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन जो कि कॉर्प्स कमांडर लेवल की यहाँ पर एक 21 मंथ की लॉन्ग जो एक स्टैंड ऑफ देखने को मिला था हमें गलवान में चाइना के साथ में, वहां पर इस कमांड को हेड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन। इस कमांड 14 जो है इसे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कमांड को अब हेड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिद्या सेन गुप्ता। ये अभी सेन गुप्ता जो लेफ्टिनेंट जनरल सेन गुप्ता दिल्ली के हेडक्वार्टर में अभी पदस्थ थे और अब इनका ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया गया है। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये नवंबर में मिला है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने अपने करियर में यहाँ पर निभाई है। उसी के साथ में ही वॉज मोस्ट रिसेंटली पार्ट ऑफ कंप्लेंट्स एंड एडवाइजरी बोर्ड एट हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर में जो कंप्लेंट्स एंड एडवाइजरी बोर्ड है इसमें भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में थे इस बोर्ड पे। तो चलिए आज का न्यूज़ इन फ्लैश हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉजिक।